अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार और बेहद आसान रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं बीफ आलू कोफ्ता की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसानी से बनाना सिखाएंगे। टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ रेसिपी बताने वाली हूँ। तो अक्सर ख़वातीन जब घर में कोफ्ते बनाती है, दो सबसे बड़ी जो परेशानी सामने आती है, एक तो ये होता है कि जो कोफ्ते हैं या तो सख्त बन जाते हैं, नहीं तो अगर कोफ्ते सख्त नहीं होते तो कोफ्ते टूट जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ये मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बताने वाली हूँ कि आप लोग क्या गलतियाँ करते हैं जो कि आप लोगों ने अगली बार से नहीं करनी। इसलिए आप लोगों ने रेसिपी को स्किप नहीं करना, बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ। रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी इस मज़ेदार और बेहद आसान रेसिपी को बनाना शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखिए, हमने यहाँ पर कोफ्तों का मिक्सचर तैयार करना है। तो ये मैंने यहाँ पर 1 अदद प्याज ले लिया और 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ली हैं, जिसको हमने रफली कट कर लिया, और थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया लिया। तो पहले इन तीनों चीज़ों को डाल देंगे 1 अदद चॉपर में। और अब पहला काम क्या करना है, इन तीनों चीज़ों को हमने चॉप कर लेना है। और साथ ही हम इसमें प्याज भी शामिल कर देते हैं। ये मैंने हाफ़ कप लिया, जो कि हमने फ्राई कर ली है अच्छे से। और अब ये जो हमने 3 से 4 चीज़ें अपनी शामिल की हैं, इनको पहले अच्छे से चॉपर में चॉप कर लेते हैं और फिर अपने आगे के जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी शामिल करेंगे। देखिए यहाँ पर ये हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से चॉप हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे सबसे पहले बीफ का कीमा। तो हाफ़ के जी कीमे के मैं यहाँ पर कोफ्ते बना रही हूँ। ये मैंने हाफ़ के जी बीफ का कीमा ले लिया और ये हम डाल देंगे चॉपर में। और अब ये देखिए, कीमा यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा मेरा बहुत अच्छे से ड्राई है। तो आप लोगों ने गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, आप लोगों ने भी कीमा बिल्कुल ड्राई लेना। कीमे में पानी नहीं होना चाहिए। अगर कीमे में पानी होगा तभी आप लोगों के कोफ्ते हैं जो अच्छे से बाइंड नहीं होते, टूट जाते हैं। ये गलती होती है, इसलिए आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी। और ये साथ ही हमने 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। और इसके बाद ड्राई मसालों में हमने सबसे पहले खसखास का पाउडर डाल दिया, जो कि हमने 1 टेबलस्पून लिया। खसखास को पहले आप लोगों ने अच्छे से धो लेना और उसके बाद ड्राई कर लेना, फिर इसका पाउडर बना के ये हम इसमें डाल देंगे। और 1 टीस्पून मैंने नमक शामिल कर दिया। नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। हाफ़ टीस्पून ज़ीरा पाउडर हमने रोस्टेड लिया, इससे बहुत प्यारी खुशबू आती है और अच्छा फ्लेवर भी आ जाता है। और उसके अलावा हाफ़ टीस्पून गर्म मसाला पाउडर, ये हमने यहाँ पर 1/4 टीस्पून हल्दी का लिया। सारे सिंपल बेसिक घर वाले मसाले हैं, तो इसलिए आप लोग अच्छे से देखते रहें। हाफ़ टीस्पून हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल रहे हैं और हाफ़ टीस्पून धनिया पाउडर। बस अब इसके बाद इसमें 1 से 2 चीज़ें और जानी है और फिर हमारे कोफ्तों के मिक्सचर के लिए सारी चीज़ें डन हो जाएंगी। ये मैंने यहाँ पर 3 टेबलस्पून भुने हुए चनों का पाउडर लिया है, ये इसमें डाल देते हैं। इससे हमारे जो कोफ्ते हैं अच्छे से बाइंड हो जाएंगे। और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से चॉप कर लेना। तो अगर आप लोगों के पास भुने हुए चनों का पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप लोग बेसन भी इसमें रोस्ट करके शामिल कर सकते हैं। आप बस चॉप कर लेंगे अच्छे से सारी चीज़ों को। लीजिए, यहाँ पर हमारा कोफ्तों का बेहतरीन मिक्सचर बनकर तैयार हो चुका है। चॉपर में हमने इसलिए अच्छे से चॉप किया है, इससे क्या होगा, सारे मसाले जो है कीमे में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। और आप देखिए यहाँ पर बस मिक्सचर तैयार हो गया। अब ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिंपल इसके कोफ्ते बनाएंगे, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। ये वाला काम तो हम मज़े ले लेकर आराम से भी कर लेते हैं। आप लोगों ने मिक्सचर तैयार कर लिया, बस नीचे अपने कमरे में जाएँ या किचन में ही खड़े हों, फ़ैन ऑन करें और आराम से कोफ्ते बना लें। आप देखिए यहाँ पर एक कोफ्ता तैयार हो चुका है, बाकी सारे भी इसी तरह से सिंपली तैयार करेंगे और ये हमारे आलू कोफ्ते के लिए कोफ्ते बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इससे पहले भी मैंने आप लोगों के साथ कोफ्तों की रेसिपी शेयर की हुई है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट शेयर किया। और ये रेसिपी भी सारी बिल्कुल परफेक्ट है, ऑथेंटिक रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ, जिसमें ना ही आपके कोफ्ते टूटेंगे और ना ही सख्त बनेंगे, बल्कि बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होंगे। ये देखिए यहाँ पर माशाल्लाह से सारे कोफ्ते हमारे गोल मटोल बनकर तैयार हो चुके हैं। तो अब कोफ्तों को हम करेंगे साइड पर और अपनी जो कोफ्ते की रेसिपी है, यानी कि कोफ्ते की ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ग्रेवी बनाने से पहले यहाँ पर हम एक काम और कर लेंगे। कोफ्तों को हमने साइड पे कर दिया। मैंने 1 कप दही का ले लिया, जिसको हमने अच्छे से बीट कर लिया। और इसके अलावा 1 कप मैंने प्याज का ले लिया, जिसको हमने फ्राई कर लिया। और साथ ही हाफ़ टीस्पून गर्म मसाला पाउडर लिया, जो दही में डाल देते हैं। तो अब ये दही और इसके अलावा ये जो प्याज है, इन दोनों को हम एक ग्राइंडर में डाल के इनका पेस्ट बना लेते हैं, जूसर ब्लेंडर में डाल के। और इस पेस्ट को भी बनाकर साइड पर रख लें। इसको हमने यूज़ कब करना है ये मैं आप लोगों को बता दूँगी। अब देखिए यहाँ पर हमने 1 अदद कढ़ाई ले ली है, इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे। 4 अदद मैंने सब्ज़ी इलायची डाली है, 6 अदद लौंग शामिल कर दिए और ये 3 अदद तेज़पात है, ये डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और इन खड़े मसालों को क्रैकल कर लेंगे ऑयल में, अच्छा सा फ्लेवर आ जाए इनका। तो ऑयल हमने वही वाला यूज़ किया जिसमें हमने अपनी प्याज फ्राई की थी, जो कि हमने अपनी रेसिपी में यूज़ की है। अब देखें, जैसे खड़े मसाले क्रैकल हो जाएंगे, इसमें शामिल कर देना 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छे से मिक्स करेंगे, 1 से 2 मिनट तक भुनाई करनी है, कच्चापन ख़त्म करेंगे लहसुन अदरक के पेस्ट का। और फिर इसके बाद
हम अपनी ग्रेवी को मज़ेदार बनाने के लिए इसमें कुछ सिंपल घर के मसाले डालेंगे। लीजिए यहाँ पर लहसुन अदरक के पेस्ट की जैसी बुनाई हो जाएगी मैंने 1 टेबलस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया, 1/4 टीस्पून हल्दी, और ये स्पाइसेस आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा 1/2 टीस्पून नमक डाल दिया, 2 टेबलस्पून इसमें धनिया पाउडर जाएगा। दैट्स इट। ये मसाले हैं जो कि हमने ग्रेवी में यूज़ करने हैं। अब अच्छे से मिक्स करना है यहाँ पर एक बार सारे मसालों को, और इसके बाद हम इसमें बस थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि जो हमने इसमें मसाले शामिल किए हैं वो जले ना। तो ये देखिए थोड़ा सा हमने पानी डाल दिया। आप मिक्स करेंगे अच्छे से, और मसाले की हमने 4 से 5 मिनट तक बहुत अच्छे से बुनाई करनी है जब तक कि ऑयल सेपरेट हो जाए और मज़ेदार और प्यारी सी खुशबू हमारे किचन में फैल जाए। क्योंकि जब हम मसाले की भुनाई अच्छी करेंगे तो हमारी ये जो आलू कोफ्ते की रेसिपी है वो और भी मज़ेदार बनकर तैयार होगी, और इसके अलावा जो टेस्ट है सारे स्पाइसेस के वो भी अच्छे से हमारी रेसिपी में आएंगे। तो यहीं पर आप लोगों ने थोड़ा सा सब्र तो तहम्मुल से काम लेना होता है, लेकिन इसके बाद भी आगे आलू कोफ्ते की रेसिपी में बहुत से ऐसे स्टेप्स हैं जहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रख कर अपनी इस रेसिपी को बनाना होता है। ये देखिए जैसे ही यहाँ पर मसाला हमारा अच्छे से भुन जाएगा, ऑयल सेपरेट हो चुका है, 1 कप मैंने इसमें पानी का शामिल कर दिया। और देखिए छोटे वाला कप है, जो बड़ा मग होता है हमने वो वाला नहीं लिया, ये इसमें डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और एक बॉयल आने देंगे। इसके बाद हम इसमें अपने कोफ्ते डाल देंगे। देखिए यहाँ पर मसाले को बॉयल आ चुका है, तो अब हम इसमें एक एक करके अपने सारे कोफ्ते शामिल कर देंगे जो कि हमने अपने गोल मटोल से बना कर रखे हुए थे साइड पर। तो ये देखिए यहाँ पर कोफ्ते हमने सारे डाल दिए, और अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से सुन लें, अभी आप लोगों ने इसमें चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना। 3 से 4 मिनट तक कवर करेंगे और कवर करके हम इसे पकने देंगे, क्योंकि इस स्टेज पर जब आप लोग चम्मच चला देते हैं जो कोफ्ते होते हैं वो इसी स्टेज पर टूटते हैं। तो आप लोगों ने ये गलती अब दोबारा से नहीं करनी, इसलिए इस बात को माइंड में रखना है। अब 3 से 4 मिनट तक पकने देते हैं और फिर इसके बाद अपना बाकी का काम करेंगे। 4 मिनट यहाँ पर हमें मुकम्मल हो चुके हैं कवर करके पकाते हुए। अब एक बार कवर हटा देते हैं और अब हम यहाँ पर कोफ्तों को मिक्स करेंगे। जी हाँ, अब हम मिक्स करने वाले हैं, लेकिन सब्र करें, चम्मच को भी आप लोगों ने नहीं उठाना, चम्मच को साइड पर रख दें। हमने इस तरह से अपनी कढ़ाई को अच्छे से मिक्स करना है जिससे हमारे कोफ्ते खुद ब खुद ये देखें मिक्स होंगे। कढ़ाई को आप लोग खिलाएं, चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे। अब फिर से यहाँ पर कवर करेंगे और कवर करके हमने फिर से 4 मिनट के लिए पकाना है। तो इस स्टेज में अभी तक हमने चम्मच नहीं चलाया, इसलिए हमारे बेहतरीन कोफ्ते बन जाएंगे। तो 4 मिनट के बाद बाकी का काम करते हैं। चलिए जी, मज़ीद 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम कवर हटा देते हैं। यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह से खुशबू बहुत ही बेहतरीन आ रही है। इस तरह से जब मैं कोई चीज़ बनाती हूँ आप लोगों को वर्ड्स में तो नहीं बता सकती, जब आप लोग खुद बनाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कितनी टेस्टी हमारी ये रेसिपी बनती है। अब देखिए यहाँ पर 4 मिनट के बाद हमने कवर हटाया, तो इसमें सबसे पहले जो हमने दही और प्याज वाला मिक्सचर अपना बना कर रखा था इस स्टेज पे हमने इसमें शामिल कर देना। अब हमारी बेहतरीन ग्रेवी भी तैयार हो जाएगी, और अब आप लोगों को इस चीज़ का लाइसेंस मिल चुका कि आप लोग यहाँ पर कोफ्तों को मिक्स भी कर सकते हैं। अब आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं करना कि अब हम बस धड़ल्ले से यहाँ पर इसमें चम्मच चलाना शुरू कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आराम से चलाएंगे, लेकिन अब हम इसमें चम्मच चला सकते हैं। अब कोफ्ते टूटेंगे नहीं, कोफ्ते अच्छे से सेटल हो चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर जिस जग में हमारा मिक्सचर था उसमें हमने थोड़ा सा पानी डालकर अपने सारा मिक्सचर उस जग से ले लिया, क्योंकि हमने जग को नहीं रहने देना। अपना मिक्सचर हम सारा अपनी इस रेसिपी में यूज़ करेंगे। तो अब हमने यहाँ पर देखें दही का मिक्सचर डालने के बाद इसको अच्छे से पकाना है इतनी देर जब तक कि ये जो हमारा दही का पानी अच्छे से ड्राई हो जाए और बेहतरीन ग्रेवी तैयार हो जाए। और इसके बाद इसमें 3 अदद आलू लिए, ये आलू हम इसमें डाल देंगे और यहाँ पर बिल्कुल आराम से अब हम मिक्स कर लेंगे। अब हमें इस चीज़ का बिल्कुल भी खतरा नहीं होगा कि हमारे कोफ्ते टूट जाएंगे, लेकिन आप लोगों को एक बात बता दूँ, अगर ज़्यादा चम्मच चलाएंगे तो ये हो भी सकता है, इसलिए ज़्यादा भी नहीं चलाना, जब ज़रूरत होगी तभी चलाएंगे। आलू डालने के बाद अब हम 3 से 4 मिनट तक आलू को मसाले और कोफ्तों के साथ अच्छे से भून लेते हैं, और फिर इसके बाद अपनी बाकी की रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। मज़ीद हमें 5 मिनट हो चुके हैं यहाँ पर आलू और कोफ्तों को अच्छे से भूनते हुए, और अब आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, देखें ऑयल सेपरेट हो चुके हैं, बेहतरीन बनाई हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे ग्रेवी के लिए पानी। मैं इसमें 2 आधा कप पानी का शामिल कर रही हूँ, और इस तरह से अब हम इसे मिक्स कर देंगे। और ग्रेवी के लिए मैं इतना डाल रही हूँ, आप लोग कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप लोगों की चॉइस है। हल्का सा बस मिक्स करेंगे। अब कवर लगाएंगे, कवर लगा के 10 मिनट तक पकाना है, जब तक कि आलू भी अच्छे से टेंट हो जाए, कोफ्ते भी तैयार हो जाए, फिर अपनी रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं। अब देखें यहाँ पर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही बेहतरीन आलू कोफ्ते की रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। ऑयल सेपरेट हो चुका है और बेहतरीन आलू कोफ्ते बनकर तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल बेहतरीन रेसिपी है, बहुत परफेक्टली मैंने आप लोगों को बनाना बता दिया। सेम इसी तरह से फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह कभी भी आप लोगों के कोफ्ते ना ही टूटेंगे और ना ही सख्त बनेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश कर दिया, आप लोग को चम्मच में लेकर दिखा देती हूँ। अब बस ज़्यादा कुछ नहीं करना, डिश आउट करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को, और डिश आउट करके आपसे इसकी फाइनल लुक शेयर करते हैं।
तो लीजिए देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन लजीज और जायकेदार हमारे आलू कोफ्ते बनकर तैयार हो चुके हैं। अब आप लोग इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ इंजॉय करें या नान के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, आप लोगों की मर्ज़ी है। लेकिन ये मैंने आप लोग को परफेक्ट रेसिपी बनाना सिखा दी है। यहाँ पर भी मैं आप लोग को एंड स्क्रीन पर भी कोफ्ते की एक रेसिपी दे दूँगी, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। तो अगर आप लोग को मेरी ये वाली रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार और बेहद आसान सी रेसिपी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।